मुझे किसी ने कहा था, क्लोज सोर्सेस से मुझे पता चला कि योगेश रियली लाइक्स और वॉज इन लव विद रूरू। और उसको मतलब जो वो आपके लिए करता था या कहता था वो था, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे, पर जो रूरू के लिए है या था इज़ अ लिटिल। हाँ आई मीन उनका Too हिस्ट्री much. भी ज़्यादा थी। मुझे हाँ. ये क्या नाम है, गुल्लू ने भी बोला था कि मुझे तो लग रहा है वो उसी को चूज करेगा क्योंकि उनका हिस्ट्री है ये वो। पर फिर मतलब अगर इतना था एक्सेस तो वाला फिर चक्कर। इतना था तो नहीं आना था डेटिंग शो में, इतना था तो। और आना आया भी तो ये चीज़ तो मुझे एटलीस्ट उसको सब पता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं उसको एक हमारी जिस दिन मैंने थ्रोन छोड़ा था उस दिन मेरी उससे लड़ाई हुई थी, फर्स्ट लड़ाई थी हमारी उस दिन। जिस दिन थ्रोन छोड़ा था वो तो रूरू के आने से पहले। हाँ तब का बता रही हूँ। तो एक बार तब हमारी लड़ाई हुई थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि व्हाट इफ वो गेम के लिए कर रहा हो, क्योंकि जब मैं थ्रोन छोड़ के आई तो उसने ऐसे कुछ कहा कि भाई और तू प्यार वार में तो नहीं पड़ गई है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि हमने फर्स्ट डे पे ना हमने ऐसे बोला था कि देखते तू मेरे प्यार वार में मत पड़ जाना, उसने बोला था मेरे में मत पड़ जाना है वो। मैंने कहा देखते हैं कौन किसके पहले पड़ता है ऐसे करके। तो फिर उस दिन उसने बोला कि देख तू पड़ गई है क्या, पता नहीं उसने मजाक में बोला या कैसे बोला। तो उसने मतलब वो बोला, मैंने मजाक में बोला था बाद में तो, पर जो उसने बोला मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैं उठ के चली गई थी कि मतलब मुझे तो लग रहा था कि दोनों तरफ से। तो फिर मैंने दीक्षा वगैरह को भी जाके बोला था भाई उसने ऐसे बोला है, मतलब अगर ये गेम के लिए कर रहा है तो इसको बोल दे भाई मेरे साथ नहीं करे। मैं तो बहुत वो हो गई हूँ इमोशनल। हाँ इमोशनली अटैच हुई हूँ, पहली बार हुई हूँ किसी से एक तो। और अगर ये फेक है तो फिर इसको बोल दे कि मैं नहीं करूँगी। और फिर बाद में मेरी योगेश के साथ कॉन्वर्सेशन भी हुई थी तो मैंने उसको बोल दिया था मुझे अभी बता दे तू इसकी कसम खा उसकी कसम खा मेरे को बता दे, पर कि अगर फेक है तो मैं ख़त्म कर रही हूँ कनेक्शन भाई, मैं किसी और के साथ खेल लूँगी या फिर मैं मतलब कुछ भी कर लूँगी, अकेले खेल लूँगी पर फेक नहीं खेल सकती मैं। तो उस पर उसने पूरा बोला था कि नहीं तेरे को लगता है क्या फेक है ये वो, मतलब क्योंकि हम वही चीज़ है ना जो हमने प्राइवेट में जो इतना टाइम स्पेंड किया है उसकी वजह से नहीं लगता था मुझे कि फेक है। और यार पता है, और पता नहीं मैं जस्टिफाई कर रही हूँ क्या उसको, पर मुझे कहीं ना कहीं भी लगता है कि यार वो बेवकूफ़ होगा, पता नहीं 22 साल का 21 साल का ही तो है, उसको शो के उसमें बह गया होगा। शो के उसमें बह गया कि मुझे शो जीतना है। और अगर उसको इतना स्ट्रांगली फील करता था उसको पता नहीं होगा। मतलब आप खुद को ही ये सब चीजें बोल रहे हो। मैं खुद को वो कर रही हूँ कि उसकी कुछ एटलीस्ट वजह बस होगी। प्लान ना निकले, मैं बस यही सोच रही हूँ बस प्लान ना निकले मेरा एक्चुअल वाला वो My हो gut जाएगा। feeling says this wasn't planned because why would someone ask for so much hate? But फिर जो मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये प्लान था या नहीं। तो मैं आपकी सिचुएशन तो मैं पता मतलब नहीं यार, ऑल्सो इमेजिन ही नहीं कर दिस सकती। आई से कि मतलब इसकी वजह से तो हेट मत देना, क्योंकि मैं तो खुद मैं आई एम जस्ट बीइंग रियल कि व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने प्लान किया था या नहीं किया था। अगर मैं गलत हुई, मान लो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे प्लान, मुझे लग रहा है प्लान किया था, और अगर वो गलत हुआ बिकॉज मेरे पास तो कुछ प्रूफ नहीं है ना, मैं जो इंटरनेट पे बाकी ऑडियंस की तरह देखा है मैंने तो वही देखा है अभी। पर अगर उसने एक्चुअली प्लान नहीं किया होगा तो उसकी तरफ जो हेट जा रही है दैट विल बी सो मच, और फॉर व्हाट। और जब वो वीडियो चलाया था डोम सेशन में, जो योगेश ने टर्न लिया है ना, मतलब सीधा उसकी पीठ दिखा दी, फिर उसने ऐसा करके ही हैज सीन द वीडियो। मेरा पहला सवाल ये था, मतलब योगेश का रिएक्शन तो जस्टिफाइड था बिकॉज वो डर गया था, बट आप इतने काम कैसे थे? यार मैं आई थिंक द इंटरनेट वांट्स टू नो हाउ वर यू सो काम। मतलब ना पूरा विला वाज लाइक, सौंदर्य अपने सीट से उठ गई थी, अश्मिता पीछे हो गई थी, रॉन ऐसा हो गया था, बट यू जस्ट वेंट लाइक दिस, हाउ? यार क्योंकि अब बहुत सिली लगेगा पर तब भी आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन आवर कनेक्शन कि मैंने अभी मैंने थ्रोन छोड़ी है। और मैंने एक्चुअली सिर्फ इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत फील करती थी। मैंने झट से वो डिसीजन ले लिया था क्योंकि मुझे था कि नहीं भाई इसी के साथ करना है आगे, दौर आया ही नहीं है इस बात के। तो मैंने कि अभी वो सब हुआ है, अभी हमने बहुत वो बातें भी करी हैं प्राइवेट में कि वी एक्चुअली फील अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ईच अदर। और मतलब सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा ये करके। वो गाने बनाता था, गाने गाता था, अकेले हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उधर गाने बना के गा रहा है। और ये मतलब सौरभ को भी बहुत चीज़ें बोलता था प्राइवेट में, सौरभ मुझे आके बोलता था भाई वो तो गया प्यार उमड़ गया ऐसे ऐसे करके। तो मेरे को वो था यार। और पता है पूरे विला ने देखा है
कि हम एक्चुअली वी वर बिल्डिंग समथिंग रियली स्ट्रॉन्ग, समथिंग रियल, और वो नहीं होता है नॉर्मली रियलिटी शोज पे। और मतलब ऐसे 1 महीने कितना, हम 25 दिन साथ थे, 25-30 दिन, उसमें तो वो बॉन्ड रात भर, पूरे 24 घंटे तुम साथ हो, सुबह से लेकर शाम तक, रात को सो नहीं रहे, तुम बातें करते रहते हो बस, तो ऑब्वियसली तुम ऑफ कोर्स। और फोन नहीं है तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कि तुम एक बार के लिए अपनी फीलिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वही चल रहा है बार बार तुम्हारे दिमाग में, तो तुम ऑब्वियसली पड़ जाओगे इन सब चीज़ों में। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि सनी मैम भी बोलती थी कि इनका कुछ अलग ही था, मतलब सबको यही लग रहा था कि वो चूज़ नहीं करेगा रूरू को, सारे कंटेस्टेंट्स को भी ये लगता था और होस्ट को भी ये लगता था, बट देन यू नो, क्या आप दोनों ने कभी एक दूसरे को आई लव यू बोला था? नो, वो चीज़ नहीं हुई। नो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम यू ऑल टोल्ड ईच अदर जिससे आपको लगा कि यार वी रियली लाइक ईच अदर? वो कोई तो शब्द होंगे, आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू। नहीं, हमने ये भी नहीं बोला था। आई लाइक यू भी नहीं कहा था एक दूसरे से? यार इट वाज, अरे यार यही क्या पूछ रहे हो आप यार, ये मैं सॉरी नहीं पूछा। मतलब मेरा आंसर बहुत वो है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि भी नहीं। आंखें थी, मतलब जैसे हम देखते थे ना एक दूसरे को, मतलब पता नहीं मुझे आंखों से लगता था कि है। हाँ। तो हमारी एक लास्ट कॉन्वर्जेशन हुई थी फाइनल, जब सब घर जा रहे थे तब आखिरी हुई थी हमारी बात। पूरे शो में कुछ बात नहीं हुई, एक बार लास्ट बात हुई थी, तो मुझे कुछ बोलना था उसको भी सुनना था कुछ, तो तब ना मैंने पूरे शो में कोशिश करी है कि मैं पूरा मूव ऑन हो जाऊँ उससे। मैं जहाँ भी वो जाते थे दोनों साथ में, मैं उस तरफ, मैंने 10 दिन तक आई थिंक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, 7-8 दिन तक। मैं मतलब साइड में से, हाँ साइड में से भी जा रहा है तो मैं शक्ल देखती ही नहीं थी, मैं कहीं और देख रही होती थी, मैं नहीं देखती थी उसकी शक्ल कि मैं कहीं ना, अब बाहर तो तुम ब्लॉक कर लोगे, अंदर कैसे करोगे ना मूव ऑन। तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि नहीं, उसके लिए हेट्रेड बहुत खुद को ट्रेन करती थी। तो एंड में तो मुझे लग रहा था कि मैं मूव ऑन होने लग गई हूँ टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, पर एंड में जब वो हमारी जो लास्ट कॉन्वर्जेशन थी ना, तब वही हम उसकी आंखों में देख के फिर भी लगा कि वो लगा कि कहीं ना कहीं वो है अभी भी। मतलब मुझे ना जब मैं योगेश का लाइव देखती हूँ, मतलब जब मैं उसकी आंखें देख रही थी ना, तो मुझे वो योगेश याद आया, मर्जर वाला जो पुराना वाला। बीच में वो बहुत अलग योगेश हो गया था। वो मैं बता रही हूँ, कल के एपिसोड देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो मेरा कनेक्शन था, वो मर्जर वाला योगेश था जो हम हग कर रहे थे वो सब। तब भी मुझे ये लगता था कि बहुत बदल गया है। आई डोंट नो। नहीं, आई थिंक लोगों को यही है कि अगर ये सच है तो वो क्या था, वो मर्जर वाला हग। ये मुझे भी जानना है। रूरू ने ये भी कहा कि तुमने मेरी वाली इयररिंग्स पहनी है जो मैंने गिफ्ट की है। आई डोंट नो अगर आपने वो देखा है। मैंने वो देखे हैं रील्स पे। हाँ, तो योगेश ने जो इयररिंग पहनी थी वो एक्चुअली रूरू की दी हुई थी। क्या मालूम भाई, अब ये ऐसा तो उसने जो शर्ट मुझे कवर अप के लिए देता था वो रूरू ने पहन रखी थी। वो जो मुझे बोलता था कि वो मेरे गांव में मेरे घर के पीछे झरना है, वो तारे वारे हैं, हमने एक हमारी आइडल डेट थी कि हम ऐसे पहाड़ पे जाएंगे, झरना देखते देखते स्टार गेजिंग करते करते कुछ खाएंगे पिएंगे ऐसे वाइनों की साइड में। तो वो सारी चीज़ें वो मैं देख रही हूँ कि उसके साथ पहाड़ों पे घूम रहा है, झरने, वो सब। तो हाँ, तो मतलब बहुत मुझे आज तक समझ नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि क्या ही था ये, क्या करके आ गई हूँ मैं, पता नहीं और क्या हो गया है मेरे साथ। आपने कभी सौरभ से ये शिकायत नहीं की कि तुझे पता था, तूने क्यों नहीं बोला मुझे? सौरभ से मैंने सौरभ और गुल्लू, योगेश ने कहा 2 लोग को पता था। गुल्लू से चलो, मैं अभी पूछ के आई वैसे कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तू तो मेरा भाई है। हाँ, तब भी थे हम इतने क्लोज, तो पर इतने अभी हैं हम इतने क्लोज, शो में हम इतने नहीं थे, पर थोड़े तो थे कि मतलब भाई वाला सीन था। तो मैंने आज भी बोला, तो उसने भी मुझे ये बोला कि भाई बस मुझे ये पता था कि उसकी एक एक्स है रूरू नाम की, मुझे ये नहीं पता कि तुझे बताया कि नहीं उसने ये वो, तो बस उसने बताया था कि हाँ एक एक्स थी ऐसा। अब पता नहीं गुल्लू का तो मुझे नहीं पता, गुल्लू तो पूरा जानता था उसका, तो ऑब्वियसली वो दोस्त के साइड रह के वो नहीं बोलेगा ऑफ कोर्स। पर
ये था. But the whole time where Yogesh left from the staircase, are you okay? या The whole time जब योगेश निकला staircase से हाँ and he met Ruru. उसने कहा और आपको सुनाई नहीं दे रहा था, आपने वीडियो देखा, सनी मैम करण सर के साथ जो बात हुई थी, आपको तब the whole dome session, what was going on in your head and heart? मतलब क्या चल रहा था? Because आप बस स्माइल कर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना आप मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो. वही लग रहा था मुझे ऑनेस्ट. वो वही था. तो मेरा ये चीज़ है कि जब भी मुझे बहुत बुरा लगता है या फिर कुछ भी मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब सा हो जाता है तो आई गिव दैट स्माइल. तो तब वो हिमांशु वाला स्माइल याद है? हाँ, क्योंकि आप स्माइल करते हो और फिर आप रो देते हो. हाँ, तो वो वही था कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था या फिर कुछ मेरे हित में चीज़ नहीं हो रही होती है तो फिर वो स्माइल आ जाती है बिकॉज मैं वही इमोशंस छुपाने के वही वाला चीज़. Pink Villa. Look no further.